Hello students, hello, I am again here in biology to discuss the next topic here. Okay, so this is very interesting topic for you and you will have to do yourself. Okay, we are not discussing here about the theoretical matter, we are going to discuss very interesting activity work. Okay, so this activity you have to do yourself because you know very well about. In last video you have studied about that how what is the meaning of the disease and how can we prevent from the disease and how can be safe and what are the hygienic conditions. So you know very well about these things. Okay, so regarding this chapter, this is very interesting activity, you can do yourself. Okay, आपको ये एक्टिविटी वर्क खुद कर लेना है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसे करना है और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इस इंटरनेट की एज में काफ़ी हद तक काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, या मोबाइल या लैपटॉप में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आप अपने मोबाइल पर गूगल पर जा कर के ये वेबसाइट सर्च करेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पर ये जो वेबसाइट्स दी हुई हैं इन पर आपको क्लिक करना है और इन वेबसाइट्स की हेल्प से यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू yourself. This is actually very interesting activity work you can do. I hope that you will do that, and if you have if you feel any problem during these activity work, so then you can call that time. Okay, अगर किसी भी एक्टिविटी वर्क में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई लिंक में कोई प्रॉब्लम होती है तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये खुद ब खुद ही कर लेना है, ये आपके लिए एक्टिविटी वर्क है। ओके, जैसे यू कैन सी हियर दैट you here is given like explain how different modes of transmission cause different disease. Okay, डिसीज़ किस तरह से हो सकती हैं, कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, तो यू कैन सर्च फ्रॉम द वेबसाइट एंड ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक्स। आप अपनी बुक्स की हेल्प से, आप अपनी वेबसाइट की हेल्प से ये सारी चीज़ें, इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे मेक ए टेबल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसीज़, आपको कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं मेनली। ओके, और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, तो ये आप सारे नेट गूगल की हेल्प से और अपने एनसीईआरटी बुक्स या रेफरेंस की बुक्स की हेल्प से कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी वर्क। ओके, जैसे व्हाट काइंड ऑफ डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग हैंड वॉशिंग। ओके, and also here given that link 2 3 regarding 4 5 6 you can take help. Okay, and now explain how the virus can be spread, वायरस किस तरह से स्प्रेड हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आपको अच्छी तरह से करना है और इन सारे क्वेश्चंस को जो आंसर हैं उनको आपको कर लेना है अपनी एक एक्टिविटी फाइल में। आपको यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, यू विल हैव टू मेक द एक्टिविटी फाइल सेपरेटली। आपको एक एक्टिविटी फाइल सेपरेटली बनानी है। ओके, यू विल मेक सेपरेट एक्टिविटी फाइल. Okay, this activity must be in separate activity file. I am recalling again and again. Okay, and if you have any problem then you can discuss with me at that time. Clear? Okay, all the best and try to do this activity work. This is very interesting activity. Okay, because you are currently studying this chapter, why do we fall ill. Okay, because you are studying here this chapter, why do we fall ill. So this is regarding activity of this chapter. Clear? These are the questions and these all are the link given here. Okay, thank you.